जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखिएगा। माता रानी और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आंवला नवमी का शुभ महापर्व आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आंवला नवमी 2024 के दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, संपूर्ण नियम और पूरी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सामग्री के बारे में। तो इससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी तक पहुँचे। और अपने मित्रों से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को बिना रुके, बिना स्किप करे पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक महा उपाय भी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भगवान विष्णु का जयकारा लगाते हुए हम आंवला नवमी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो अक्षय नवमी का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाते हैं। इस साल अक्षय नवमी के दिन रवि योग बन रहा है। पूरे दिन पंचक रहेगा। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवती महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। घर में अन्य धन सुख समृद्धि के भंडारे भरते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। आंवले को अक्षय वट भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन किया गया दान, पुण्य, पूजन, हवन, चिंतन, मनन, इस सब का पुण्य हमें अक्षय प्राप्त होता है। ये मतलब इस दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त हो नहीं होता। मैं सैकड़ों पुण्य कर्मों के बराबर इस दिन पुण्य करने से हमें फल प्राप्ति होती है। करोड़ों जन्मों में भी हम इस दिन अगर जो पुण्य करते हैं हमें उसकी प्राप्ति होती रहती है। इस दिन का किया हुआ दान पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होता। तो इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में वास करते हैं। तो इन दिनों आंवले के पूजन का विशेष महत्व है। अगर हम लोग इस दिन आंवले की पूजा नहीं कर पाते हैं इन 5 दिनों में, तो केवल आंवले की पूजा हम नवमी तिथि को करके पूरी पूजा का हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अक्षय नवमी 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और शुभ पूरी पूजा सामग्री के बारे में। तो अक्षय नवमी 2024 की तारीख पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी की शुभारंभ 9 नवंबर शनिवार को देर रात 10:45 से हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 10 नवंबर रविवार को रात 9:01 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का महापर्व 10 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। अक्षय नवमी के दिन वैसे तो रविवार को आंवले के फल का हमें सेवन करना वर्जित माना गया है शास्त्रों में, लेकिन अगर त्यौहार और वार एक दिन पड़ते हैं तो त्यौहार की प्रधानता ज़्यादा होती है। इसलिए रविवार होने के कारण भी आंवले की पूजा और दान पुण्य, पूजन, हवन, चिंतन, मनन सब उसी तरह रविवार को किया जाएगा। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि आंवले की पूजा तो हमें वृक्ष की वैसे ही करनी है, लेकिन आंवले का सेवन अगले दिन यानी सोमवार को 11 नवंबर को हमें करना होगा। उस दिन रविवार का होने के कारण हमें आंवले का सेवन नहीं करना है। तो अक्षय नवमी की पूजा का नियम यह है कि अक्षय नवमी की पूजा के समय शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। भगवान विष्णु का आंवले का भोग लगाते हैं। फल, मिठाई, मेवे और नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं और उसके बाद उसे स्वयं भी पेड़ के नीचे ग्रहण करते हैं। आंवले के पेड़ के जड़ में कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। इसके बाद आंवले के जल में आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। इसका भी इस दिन अच्छा पुण्य प्राप्त होता है और आपके पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद आंवले की पूजा करने के बाद यथासंभव कम से कम 108 बार कच्चे सूत को लपेट कर आंवले की परिक्रमा करने का विधान है। वैसे शास्त्रों में 108 बार परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन आप यथासंभव 21, 51, 108, 9 की संख्या में भी परिक्रमा लगा सकते हैं। आंवले की परिक्रमा करने के बाद पूजा को संपन्न करें और इसके बाद सब परिवार आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। अक्षय नवमी का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में अमृत की बूंदें टपकती हैं, जो सेहत के लिए उत्तम मानी जाती हैं। इस वजह से लोग इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ हमारे घर में स्थिर निवास करने लगती हैं।
अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है। धार्मिक ग्रंथों में आंवले के पेड़ को एक पवित्र पेड़ माना गया है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भर भक्त आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं। अक्षय नवमी के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी करना अति शुभ माना गया है। नई शुरुआत करने के लिए भी अक्षय नवमी का दिन अनुकूल मुहूर्तों में माना गया है। अक्षय नवमी के दिन हम कोई भी शुभ कार्य को बिना पंचांग देखे शुरू कर सकते हैं। हमें इसके लिए किसी भी तरह की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्योतिष से कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यवसाय में निवेश करने या नई योजनाएं शुरू करने के लिए भी अक्षय नवमी का दिन अति शुभ और पवित्र माना गया है। तो अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आंवले के वृक्ष पर गंगा जल चढ़ाएं, दूध से आंवले के जड़ को सींचें, आंवले की जड़ में पितरों का तर्पण करें, आंवले के पेड़ में चंदन, पुष्प आदि से श्रृंगार करें, पुष्प माला अर्पित करें, वस्त्र चढ़ाएं, गौरी गणेश की विधिवत पूजा करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद पेड़ के नीचे दिया जलाएं, पूजा का संकल्प लें। अब पेड़ की 7 बार कच्चे सूत को लपेटते हुए 9, 11, 108 की संख्या में परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे फल, मिठाई 21 प्रकार के भोग अर्पण करें। यथासंभव अपने हिसाब से आप भोग अर्पण कर सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची का भोग लगाएं। श्रीफल, नारियल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अक्षय नवमी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी की पूजा करी जाती है, इसलिए उनकी पूजा में माँ लक्ष्मी के लिए हम श्रृंगार सामग्री भी अर्पित करते हैं। माँ गौरी और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मंत्र जाप के पूजा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम रहेगा। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करें। उसके बाद पेड़ के नीचे छोटा सा हवन और अग्यारी करें। अग्यारी के बाद कथा सुने। आंवला नवमी की कथा सुनने के बाद आंवला वृक्ष की आरती करें। आरती में आप ओम जय जगदीश हरे आरती करिए, ये आरती सबसे उत्तम मानी गई है। आरती के बाद आप ब्राह्मणी को इस दिन भोजन भी करवा सकते हैं पेड़ के नीचे, इसके क्योंकि इस दिन ब्राह्मणी को भोजन करवाना बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप वैसे शास्त्रों में तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को खिलाने का विधान बताया गया, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप एक ब्राह्मण देवता को भी इस दिन आंवले के नीचे, वृक्ष के नीचे भोजन करवा सकते हैं। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करिए। अगर आपके सामर्थ्य, आप संपन्न हैं, तो आप उन्हें कुछ सोने के चांदी के उपहार, बस सोने चांदी की धातु भी भेंट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप अच्छे से ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें वस्त्र आभूषण अच्छे से दान कर दीजिए। दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मण देवता का सम्मान पूर्वक विदा करिए। उसके बाद आप सपरिवार आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करिए। तो इसी तरह आंवले की पूजा करिए, और आंवले की पूजा संपन्न करने के बाद, भोजन आदि करने के बाद, अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो इसके बाद आप माँ गौरी और माँ लक्ष्मी जी से आंवला वृक्ष से 7 बार सुहाग अवश्य ले लीजिए। सुहाग लेने के बाद जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी पूजा करने आए हैं, भोजन कर रहे हैं, वो सभी हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए आंवला वृक्ष से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से, शिव परिवार से क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनसे अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करेंगे और कहेंगे कि भगवान, हम सालों साल आपके इस पूजन को ऐसे ही करते रहें। आपकी कृपा हमारे और हमारे पूरे परिवार पर सदा ऐसे ही बनी रहे। आपकी कृपा से हमारे घर में सभी सुखों की प्राप्ति हो। और आंवले की पूजा संपन्न करने के बाद आप सब घर आ सकते हैं। घर आने के बाद यहाँ पे हमें चौखट का भी पूजन करना होता है। आप चौखट को अच्छे से हल्दी, रोली, सिंदूर अच्छा से तिलक करके अच्छे से पुष्प चढ़ा दीजिए, और चौखट पर एक भगवान विष्णु के नाम से घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। तो इस तरह से आंवला नवमी की पूजा संपन्न होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे इस दिन करे जाने वाले महा उपाय के बारे में। तो इस दिन ये महा उपाय करना है कि इस दिन आप आंवले का दान जरूर करिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का दान करिए, जितना हो सके आंवले का दान करिए। किसी योग्य ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि दीजिए, ज़रूरतमंदों को दक्षिणा दीजिए, आंवले का दान दीजिए। इस दिन आंवले का सेवन नहीं करना, लेकिन आंवले का दान अवश्य करना है, क्योंकि आंवले का दान करना इस दिन अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति करवाता है। तो आप आंवले का दान जरूर कीजिए। दूसरा उपाय ये है कि इस दिन हमें 9 दीपकों का दान करना चाहिए। तो 9 दीपक आप आंवले के नीचे प्रज्वलित कर सकते हैं देशी घी के। अगर हवा चल रही है तो उनकी आप बत्ती को बढ़ा दीजिए, तो वो बुझेंगे नहीं। तो 9 दीपक आप आंवले के नीचे जलाइए, ये भी बहुत शुभ माना गया है। और तीसरा महा उपाय ये है कि इस दिन हमें आंवले के वृक्ष को ज़रूर लगाना है। जैसे आपके घर में दूर है कहीं आंवले का वृक्ष, आप नहीं जा सकते, तो आप नर्सरी से लाके एक गमले में आंवले का वृक्ष लगा लीजिए। इसके बाद उसकी पूजा करने के बाद उसको कहीं पार्क या मंदिर प्लेस पे लगवा दीजिए। जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, उसकी पूजा करने में लोगों को आसानी होगी, लोग भी उसकी पूजा करेंगे। जितना उस वृक्ष की पूजा होगी उतना ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन आंवले के वृक्ष को भी ज़रूर लगवाइएगा। तो इस आंवले का वृक्ष को लगवाना इस दिन बहुत ही उत्तम और
अच्छा माना गया। तो इस दिन आप आंवले के वृक्ष को भी ज़रूर लगवा सकते हैं। आंवले का वृक्ष ज़रूर से लगाइएगा। तो इसी तरह हमें अक्षय नवमी का पुण्य फल पर्व मनाना है, इस दिन पूजन करना है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कैसी लगी तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। भगवान विष्णु और माता रानी आप सभी का कल्याण करें। तो आगे भी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे तुलसी विवाह, देवउठानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, अगहन गुरुवार, अन्नपूर्णा व्रत। इन सभी व्रत त्योहारों की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो इन सभी जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखा करिए। और एक रिक्वेस्ट और, आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करा करिए, हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हैं आपके लिए आंवला नवमी का पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको आने वाली आंवला नवमी की आपके और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री हरु विष्णु और भगवती महालक्ष्मी आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय अन्नपूर्णा माता। राधे राधे।